So let's see. So this is the previous gate question. Okay, this is the previous gate question. What he asked, the state of plane stress at a point is given by this sigma x, sigma y and tau xy. The maximum shear stress पूछा है उसने, ठीक है. So you know that formula of the maximum shear stress directly under root sigma x minus sigma y by 2 square plus tau xy square. You have to put the values directly in the formula and you will know the answer. Because if you will go with more circle na, so it will take time. Okay, some questions you have to solve with more circle and some questions you have to solve with formula. So there is a formula for this. Just put the values. This is sigma x, sigma y. This is sigma y actually. Sigma x, sigma y, tau xy. We'll put the values and you know this is the answer. And we also know that this is the radius of the Mohr circle also. If we ask that what is the radius of Mohr circle, just calculate the maximum shear stress. That will be the radius of the Mohr circle. Because you know कि यहाँ पे अगर ऐसे बनता है वो, तो यही मैक्सिमम हो सकता है. This is the maximum shear stress. Okay, which is equal to the radius of the Mohr circle. डायरेक्टली फॉर्मूले में डालो वैल्यूज एंड आंसर आ जाएगा. ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले में डालो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस 2xy स्क्वायर. कोई इशू नहीं है इसमें, आराम से आ गया इसका आंसर. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है. ठीक है, द प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम आर द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम shear स्ट्रेस. अच्छा, अब एक बात मेरे को बताओ कि इसका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है. देखो, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम दे दिया, ये मिनिमम दे दिया, और इन दोनों के बीच में ये बन गया मोर सर्कल. तो इसका मैक्सिमम shear स्ट्रेस क्या होगा, ये इसकी रेडियस ना, और इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या रहता था. मतलब अगर मोर सर्कल ना भी बनाए तो हमें पता था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई 2. ठीक है, मैक्सिमम shear स्ट्रेस. अच्छा, ये तो मैक्सिमम shear स्ट्रेस हो गया. अगर यहाँ पे ये मैक्सिमम एब्सोल्यूट लिख देता तो कितना होता, ये देखना होता है हमें एब्सोल्यूट के लिए कि दोनों लाइक है या अनलाइक है. लाइक अनलाइक मीनिंग क्या होता है. देखो, दोनों एक जैसे साइन के हैं कि अलग अलग साइन के हैं. दोनों एक जैसे साइन के हैं तो ये हो जाता सिग्मा 1/2 ओनली, यानी 100/2. तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट अगर पूछता तो आंसर 50 रहता. मैक्सिमम shear पूछा है तो आंसर 100 - 40 यानी 60/2 यानी 30 है. इसका आंसर 30 है, बट एब्सोल्यूट पूछता तो 50 होता, या एट दैट पॉइंट पूछता तो 50 होता. तो इस चीज़ का ध्यान रखा. इसके ऑप्शंस में सारे दिए हुए हैं. हमें पता है कि एब्सोल्यूट क्या होता है, सभी जो मैक्सिमम shear स्ट्रेस आ रहे हैं ना उनका मैक्सिमम, सारे मैक्सिमम shear स्ट्रेसेस का मैक्सिमम. यहाँ पे जब हम मोर सर्कल बनाएंगे तो देखो कितने मोर सर्कल बनेंगे. एक ये मोर सर्कल बनेगा, एक ये बड़ा मोर सर्कल बनेगा, एक इसके लिए एक मोर सर्कल बनेगा. तो इन सबसे जो बड़ा मोर सर्कल को ये है, इस सबसे बड़े मोर सर्कल की रेडियस जो होती है ना वो एब्सोल्यूट होता है. ठीक है, यानी देखो दोबारा बताता हूँ मैं, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 इधर ये, या सिग्मा 1/2 या सिग्मा 2/2. इन तीनों में से जो सबसे बिग है ना वो मैक्सिमम एब्सोल्यूट shear स्ट्रेस होता है. बट यहाँ पे तो ओनली मैक्सिमम shear स्ट्रेस पूछ रहा है, तो हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है. डायरेक्टली सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 30. ठीक है, क्वेश्चंस में कई बार एब्सोल्यूट shear स्ट्रेस भी पूछता है और एट दैट पॉइंट shear स्ट्रेस भी पूछता है, एट दैट पॉइंट मैक्सिमम shear स्ट्रेस भी पूछता है. तो हमें उसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन को एकदम शांति से पढ़ना है, देखना है कि पूछ क्या रहा है. मैक्सिमम shear स्ट्रेस पूछ रहा है, या एब्सोल्यूट मैक्सिमम shear स्ट्रेस पूछ रहा है, या एट दैट पॉइंट पूछ रहा है. तो एब्सोल्यूट में जैसे मैंने बताया आपको, पीछे एक वीडियो भी है कि वो इन सब का मैक्सिमम होता है. ठीक है ना, ठीक है. उसके बाद में देखो ये आंसर आ गया इसका, उसी क्वेश्चन का है. उसके बाद में ये क्वेश्चन करते हैं. चलो, इसने क्या लिखा देखो. फॉर ए जनरल 2-डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर ऑफ द मोर सर्कल. मतलब ये बोल रहा है कि 2-डायमेंशनल कोई है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स एंड सिग्मा वाई ऐसे दिया हुआ है. अब ये बोल रहा है कि ऐसा कोई 2-डायमेंशनल स्ट्रेस सिस्टम है
तो उसके जो मूहर सर्कल के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो क्या है, वो ये पूछ रहा है। देखो क्या होंगे, यहाँ से यहाँ गए सिग्मा एक्स आया, यहाँ से यहाँ गए सिग्मा वाई आया, और ये हमने बना दिया मूहर सर्कल। ठीक है, अब इसका सेंटर क्या होगा देख लीजिए, इसका सेंटर क्या होगा देख लीजिए। इसका सेंटर यहाँ से यहाँ अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो कि देखो ये वाली जो है ना, ये वाली क्या रहती है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और ये वाली डिस्टेंस यहाँ तक सिग्मा वाई है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दोबारा से बताता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड, इसका मोर सर्कल ड्रॉ करके बताता हूँ। जस्ट वन सेकेंड, let me draw the more circle for this. ये यहाँ से यहाँ सिग्मा एक्स, यहाँ से यहाँ सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई, वी हैव ड्रॉन दिस सर्कल। ठीक है, और ये इसका सेंटर हो गया। अब वो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स पूछ रहा है, तो यहाँ से यहाँ ये तो सिग्मा वाई हो ही गया ना, और यहाँ से यहाँ यह इसकी रेडियस के बराबर हो गया। और रेडियस क्या होती है, रेडियस क्या होती है, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 ओ प्लस सिग्मा, ये जो हमारा यहाँ से यहाँ तक का था सिग्मा वाई ये। और जब इसको हम सोल्व करते हैं, तो आंसर जो आएगा ना इसका, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई 2 प्लस सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई प्लस 2 सिग्मा वाई, सो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि जब हम मोहर सर्कल इसका ड्रॉ करते हैं, अगेन वी हैव टू ड्रॉ, लेट्स सी, ये है इसका मोहर सर्कल। जस्ट 1 सेकेंड, हमें पता होता है कि ये जो है ना, ये सिग्मा एक्स होता है, ये जो है ये सिग्मा वाई होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और यहाँ से यहाँ तक का सिग्मा एक्स होता है, और ये मेरा सेंटर होता है। तो ये तो वैल्यू मेरे को पहले से पता है कि ये सिग्मा वाई यहाँ से लेके ओरिजिन से लेके यहाँ तक की, बट ये मेरे को निकालनी है। ये इसकी रेडियस के बराबर होती है। रेडियस क्या होती है, सिग्मा एक्स सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, और प्लस में ये सिग्मा वाई और कर दो इसको। तो इसको ये सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, आफ्टर सोल्विंग दिस व्हाट विल कम आफ्टर सोल्विंग दिस, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, उसका सेंटर रहेगा यहाँ से सेंटर पॉइंट, एंड ये वाई एक्सिस में क्या रहेगा, 0, क्योंकि यहाँ पे कोई शेयर तो लग नहीं रहा था। ठीक है, सो आंसर फॉर दिस क्या होगा, आंसर क्या होगा इसका, ए आंसर होगा। ठीक है, ए आंसर होगा इसका। ठीक है ना, ओके, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। उसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मोहर सर्कल। अब ये तो सब लोग ही जानते हैं कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन मोहर सर्कल क्या होता है। इट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल। ये तो सबको ही पता रहता है, और ये कई बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है ना, मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू कि जो है मैक्सिमम कैसे हुआ ये। मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, यहाँ से यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, मोहर सर्कल बनाया, ये सेंटर आया, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो कि इसकी रेडियस के बराबर है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट ए पॉइंट इन ए प्लेन स्ट्रेस्ड एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर सर्कल्स ऑफ 0 रेडियस देन बोथ द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये कब चीज़ हो सकती है, इस क्वेश्चन का मीनिंग समझो। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोई 2 डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस है एट ए पॉइंट इन ए प्लेन स्ट्रेस एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर सर्कल ऑफ 0 रेडियस। यानी ऐसा क्या मोर सर्कल होगा जिसकी रेडियस 0 होगी। ठीक है ना, मोर सर्कल की कोई रेडियस ही नहीं रहेगी, यानी मोर सर्कल डायरेक्ट ऐसे जाके एक पॉइंट बन जाएगा, ठीक है ना, उसकी कोई रेडियस नहीं रहेगी। ये कंडीशन कब हो सकती है, आर इक्वल टू देन द बोथ प्रिंसिपल आर इक्वल टू 0। क्या ऐसे हो सकता है, फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, क्या ऐसे हो सकता है कि जब दोनों प्रिंसिपल स्ट्रेसेस 0 हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, आर ऑफ इक्वल, और ये फिर ये वाला 0 है तो इसमें तो हो ही नहीं सकता,
ठीक है, क्योंकि उसको ना कोई रेडियस नहीं रहने के लिए इधर तो जाना पड़ेगा अपने को, तो अगर वो 0 रहेगा तब तो वो हो नहीं सकता। ठीक है, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। अच्छा, ये सी ऑप्शन चेक करते हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। इक्वल मैग्नीट्यूड मतलब यहाँ से गए 4, यहाँ से गए 4, तो इसमें तो हमें वो मिल जाएगा, मोर सर्कल मिल जाएगा। इसमें तो हमें मोर सर्कल मिल ही जाएगा क्योंकि इक्वल मैग्नीट्यूड बोल रहा है ना ये। देखो क्या हो सकता है कि ये सिग्मा 4 का है एंड ये सिग्मा 4 का है, तभी तो ये सी केस बन रहा है ना। ये सी केस कब बनता है, ये 4 ये 4, तो इसका मोर सर्कल कैसे बनेगा? इसका मोर सर्कल तो भाई यहाँ से 4 जाओ फिर यहाँ से 4 जाओ तो ये मोर सर्कल ही बन गया। बट मोर सर्कल तो यहाँ बनना ही नहीं अपने को, उसकी जो रेडियस है तो 0 ही होनी है। वो किस कंडीशन में हो सकती है? चलो डी को चेक करते हैं। डी को चेक करते हैं। डी क्या बोल रहा है, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम साइन। ओके, यानी ये 4 ये 4, 1 सेकेंड, ये 4 ये 4, बट टेंसाइल में है क्योंकि इक्वल साइन बोल रहा है, सॉरी एक जैसे साइन, सेम साइन बोल रहा है वो। तो इसमें क्या होगा, देखो यहाँ से गए 4 पूछे, फिर यहाँ से गए 4 पूछे, तो मोर सर्कल बन ही नहीं पाएगा ना। मोर सर्कल तो ये पॉइंट हो जाएगा, फिर मोर सर्कल इज ए पॉइंट और वो पॉइंट की कोई रेडियस नहीं होगी। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलो मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बार, अगेन आई हैव टू टेल यू। देखो क्या बोल रहा है कि एक ऐसा मोर सर्कल जिसकी रेडियस 0 है उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगे, उसमें प्रिंसिपल स्ट्रेसेस क्या होंगे, इसका क्वेश्चन ये है। तो हम एक एक करके ऑप्शन चेक कर रहे थे कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है क्या। तो मैं आपको सी ऑप्शन बताता हूँ अभी डायरेक्टली। देखो सी ऑप्शन क्या है, सी ऑप्शन है ना, सी ऑप्शन वो क्या बोल रहा है, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइन। ये 4 होगा एंड ये 4 होगा, यानी इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल रहेगा, ये 4 रहेगा। ठीक है ना। तो इस कंडीशन में अपने को पता है एक मोर सर्कल कैसे बनता है। इस कंडीशन में हमें पता ही है कि इसका मोर सर्कल हम कैसे बनाते हैं। देखो इसका कैसे बनाते हैं, यहाँ से 4 गए पॉजिटिव साइड में और यहाँ से 4 गए नेगेटिव साइड में। अब इन दोनों पॉइंट्स मिल गए पी एंड क्यू, जो हम पहले से बताते हुए हैं। पी एंड क्यू मिलते ही मोर सर्कल को बन गया। इसकी तो रेडियस 0 हो ही नहीं सकती, इसकी रेडियस तो 4 हो जाएगी, इसकी रेडियस तो 4 हो जाएगी, इसकी रेडियस तो 4 हो जाएगी। तो डी को चेक करते हैं फिर, तो डी को चेक करते हैं। तो डी में क्या कंडीशन बता रहा है, आर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड कर दो भाई 4 बट सेम साइन, 4 4 कर दो। ठीक है। अब इसमें इसका मोर सर्कल कैसे बनेगा, देखो इसका मोर सर्कल कैसे बनेगा, यहाँ से गए एक पॉइंट पी मिल गया, फिर यहाँ से गए इस प्लेन के लिए। मैं बताता ना कि एवरी जो, आई मस्ट टेल यू वन थिंग कि, और ये पहले भी बताया हुआ है कि एवरी प्लेन एट द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट दैम और रिप्रेजेंट ए पॉइंट एट मोर सर्कल। सो गया एक पॉइंट आ गया इस प्लेन का, इसका भी ये सेम पॉइंट आ गया, तो इसकी रेडियस तो 0 होगी फिर, क्योंकि इसकी कोई रेडियस ही नहीं आएगी ना। हम तो पी एंड क्यू के बीच में फिर मोर सर्कल ड्रॉ करा करते थे। ठीक है, ये बात है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है ना, इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। उसके बाद में 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है 6 नंबर का, चेक कर लेते हैं। व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर अनलाइक बट आर अनइक्वल बट लाइक द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इज रिप्रेजेंटेड बाय। ओके, क्वेश्चन को पढ़ो। व्हेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आर अनइक्वल, मतलब कोई है यहाँ पे 6 लेट से एंड यहाँ पे 4 है। ठीक है, द मैक्स बट लाइक मतलब उनका साइन एक जैसे, दोनों टेंशन में बट अनइक्वल है, तो ये अनइक्वल भी है। तो इसका मोर सर्कल बना के चेक कर लो, इसका मोर सर्कल बना के चेक करो। इसका मोर सर्कल कैसे बनेगा, देखो ये 6 है ये 4 है, तो 6 पे गए 4 पे गए, मोर सर्कल बना दिया। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इसकी रेडियस द्वारा रिप्रेजेंट होगा, और रेडियस क्या होती है इसकी 6 - 4/2। ठीक है ना, 6 - 4/2 यानी 1/2 द डायमीटर ऑफ द मोर सर्कल और द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। यही कर दो आप क्लिक, आंसर इसका बी है। ठीक है ना, आंसर इसका बी है, आंसर इसका बी है। उसके बाद में ये 7 नंबर का क्वेश्चन है।
ये 7 नंबर का क्वेश्चन है। द मोर सर्कल ऑफ अ प्लेन स्ट्रेस फॉर ए पॉइंट इन ए बॉडी इज शोन, द डिज़ाइन इज टू बी डन ऑन द बेसिस ऑफ ए मैक्सिमम शियर। अच्छा, ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी क्या होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है ना। बट ये बेसिकली क्या होता है ना, इसमें मैक्सिमम शियर को कंसिडर करती है ये थ्योरी। सिग्मा 1 वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को कंसिडर करती है। और एब्सोल्यूट का मैंने आपको बताया था सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 हो सकता है, या सिग्मा 1/2 भी हो सकता है, या सिग्मा 2/2 भी हो सकता है। इन तीनों का जो मैक्सिमम रहेगा ना वो अपना एब्सोल्यूट रहता है। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी उसी को कंसिडर करती है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी इन तीनों का जो बड़ा है ना उनको कंसिडर करती है। इन तीनों का जो बड़ी चीज़ है ना उसी को कंसिडर करती है, ठीक है। किन तीनों का? सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 1/2 और सिग्मा 2/2। इन तीनों में से जो बिग आएगा वो हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए वैलिड रहेगा। वो हमारी मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी के लिए वैलिड रहेगा। मतलब मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी मैक्सिमम शियर एब्सोल्यूट वाला है ना उसको कंसिडर करना है, इन प्लेन वाले को नहीं, ठीक है। तो और ये क्या कहती है, ये देख लो, ये क्या कहती है, ये क्या कहती है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2 ये हमारा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस हुआ करता था। इसको हम अगर ये मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेंथ के इक्वल करें तो क्या होगा, SYT/2 ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। बट ये इन प्लेन का होगा तो ये तो गलत हो गया। हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट का करना है। तो सबसे पहले इसमें एब्सोल्यूट फाइंड आउट करो। सबसे पहले इसमें एब्सोल्यूट हम, अब देखो मैं यहाँ पे मोर सर्कल से बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे कितने मोर सर्कल बन रहे हैं, 1 2 और 1 3, ये मेरा बिगर। और मेरे को पता है कि एब्सोल्यूट के लिए मेरे को सबसे बिगर रखना है। और MSST होती है ना, ये एब्सोल्यूट लेती है हमेशा, एब्सोल्यूट। क्योंकि जब डिज़ाइन करेंगे तो हम मैक्सिमम के हिसाब से करते हैं ना हमेशा, कि ये मेरा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इतना आ सकता है, इससे ज़्यादा जाते ही मेरा मटेरियल फेल होने वाला है या मेरा जो डिज़ाइन है वो फेल होने वाला है। तो जैसे मान लो हमारे पास है 3 डेटा है, 20 30 और 40, 3 शियर स्ट्रेसेस है मेरे पास। तो मैं 40 के हिसाब से करूँगा, 20 के हिसाब से करूँगा? ऑब्वियस सी बात है मैं 40 के हिसाब से करूँगा, क्योंकि मैं हमेशा मैक्सिमम लेके चलता हूँ कि इतना स्ट्रेस तक जा सकता है। अगर मैंने 20 के हिसाब से कर दिया तो जैसे 21वां फेल हो जाएगा ना, बट मेरा तो जा रहा है 40 तक, समझ रहे हो आप। तो डिज़ाइनर हमेशा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को देख के, मैक्सिमम लोड को देख के ही उसको डिज़ाइन करता है। एंड वीक सेक्शन को देखता है डिज़ाइनर हमेशा। क्या करता है वो मशीन डिज़ाइन बताऊँगा आपको, कि वीक सेक्शन को देखता है, मैक्सिमम लोड को देखता है एंड मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस को देखता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बता दो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है। क्या ये 100 माइनस 10/2 है ऐसा, या 100/2 है, या 10/2 है? अभी आपको पहले ही बताया था मैंने, ये जो तीनों है ना, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2/2, सिग्मा 1/2 और सिग्मा 2/2, इन तीनों का जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वो लेंगे हम एब्सोल्यूट के लिए। और मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी में हम एब्सोल्यूट ही लेते हैं, ठीक है। तो वो इक्वल किसकी होती है, यील्ड स्ट्रेंथ 2 के, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम कौन सा है, 100/2 है। एंड SYT यानी यील्ड स्ट्रेंथ 2, तो 2 से 2 गया, तो यील्ड स्ट्रेंथ मेरा 100 आना चाहिए। आंसर इज 2, ये सॉरी आंसर इज डी, ओके। और ये अच्छे से क्लियर होगा जब मैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा। ये तो क्या है ना कि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मोर सर्कल था इसमें। और ये बात ज़रूर ध्यान रखना कि एब्सोल्यूट एट दैट पॉइंट या मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी बोले तो हमेशा बड़ा ही लेना है, ठीक है ना, सबसे बड़ा। क्योंकि ये डिज़ाइन के हिसाब से सही रहता है सबसे बड़ा लेना। क्यों? क्योंकि अगर हमने उससे छोटा लिया तो वो जैसे थोड़ा बड़ा हुआ तो फेल हो जाएगा वो तो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओके। सो ये क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोर सर्कल्स रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ प्योर शियर। अच्छा, ये आपको बहुत पहले से बताना, मैंने बनाना बताया था। ये है, सॉरी ये है क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज। इस प्लेन, ये जो प्लेन है ना, ये प्लेन विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट ऑन द मोर सर्कल। ये क्या लग रहा है, शियर लग रहा है। और शियर को हम वाई एक्सिस पे लेते हैं, शियर को वाई एक्सिस पे लेते हैं ना, तो हम वाई एक्सिस पे लेंगे शियर को। ये ओरिजिन ले लिया, ओरिजिन से वाई एक्सिस पे गए हमें।
पॉजिटिव साइड में जाऊँगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। और एक बार वीडियो देख ले आप पहले, अगर नहीं देखा है तो। उसके बाद में ये गए हम नेगेटिव साइड में, उसके बाद में इन दोनों पॉइंट को मिला दिया, मोर सर्कल बना दिया। और ऐसा मोर सर्कल कौन सा है? सी है। ओके, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन। देखो ये ऐसा रहता है एंड ये क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज लग रहा है ना ऐसे। अब क्या होता है कि एवरी प्लेन इन दिस ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इन द मोर सर्कल। तो ये प्लेन है, इस प्लेन का स्ट्रेस मेरे को मालूम है, शियर स्ट्रेस मैं वाई एक्सिस पे लेता हूँ, वाई एक्सिस पे गया, इस प्लेन को भी वाई एक्सिस पे, क्योंकि इन पे कोई नॉर्मल तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पे गया, आ गया, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। तो ऐसा तो है, ये बन रहा है, तो मेरा आंसर सी हो गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, द स्टेट ऑफ प्लेन स्ट्रेस। अच्छा, ये सारी चीज़ें दे के रखी है, इसने क्या कह रखा है कि कोई शियर नहीं लग रहा है, और ये सिग्मा लग रहा है, एंड इधर भी सिग्मा लग रहा है, एंड इधर भी सिग्मा लग रहा है। तो नॉर्मल स्ट्रेस ऑन द प्लेन इंक्लाइंड एट 45, यहाँ से 45, आप चाहे इससे ले लो चाहे इससे ले लो, आना है 45 यो, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस, ये इसका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ से जो है ना 45 थीटा, और ये ओनली सिग्मा लग रहा था, सिग्मा, ये ओनली सिग्मा लग रहा था, ये ओनली सिग्मा लग रहा है, ये इधर ओनली सिग्मा लग रहा है, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सभी पे सिग्मा सिग्मा लग रहा है। और 45 यानी इंक्लाइंड प्लेन ये वाला है ना, ये वाला है, इस पे पूछ रहा है कि नॉर्मल स्ट्रेस कितना होगा। तो अपना फॉर्मूला है सीधा सा, उस पर डाल दो फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या था वो बताइए आपको। देखो क्या होता है वो फॉर्मूला, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2 कोस 2 थीटा प्लस टो एक्स वाई साइन 2 थीटा। तो टो एक्स वाई का टर्म जीरो हो जाता है, एंड सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये वाला दूसरा टर्म था, ये जीरो, ओनली ये टर्म बचता है, फॉर्मूले में। नॉर्मल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला पहले पढ़ाया हुआ ना, वो देखो, ओनली ये टर्म बचता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2। तो दोनों सिग्मा सिग्मा बराबर है, तो 2 से 2 कट जाएगा, और ये सिग्मा आंसर आ जाएगा। ये इसका आंसर है, ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, असर्शन, इफ द स्टेट एट ए पॉइंट is a pure shear, then the principal planes through the point making an angle 45 with the plane of shearing stress carries principal stress whose magnitude is equal to 10। देखो ये क्या बोल रहा है, ये अपना वही केस है, देखो ये अपना वही केस है। कौन सा केस है? जो अपना प्योर शेयर का हुआ करता है, ये केस है, ठीक है, प्योर शेयर का है। अब आप एक काम करो, और प्योर शेयर का मोर सर्कल बना के देख लो, प्योर शेयर का मोर सर्कल बना के देख लो। प्योर शेयर का मोर सर्कल ऐसा बनता है, ये पता है अपने को, ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है। अब यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ कि शेयर स्ट्रेस कौन सा है? शेयर स्ट्रेस ये, और ये मैक्सिमम है, और ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मैक्सिमम है। अच्छा, दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल कितना है ये बताओ, दोनों के बीच में एंगल कितना है? दोनों के बीच में एंगल 90 है, बट ये तो हमारा 2 थीटा होता है, ये तो हमारा 2 थीटा होता है ना, ये तो हमारा क्या होता है, 2 थीटा होता है, ये जो रहता है ये तो 2 थीटा रहता है। तो जब 2 थीटा 90 है तो थीटा कितना हो जाएगा, 45। यानी जो ये पहली कंडीशन बोल रहा है कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस के बीच में जो एंगल है वो 45 है, वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों सही है? अभी यहाँ से देख सब पा रहे हो ना आप, रुको 1 मिनट रुको, ये बनाते हैं अपना ऐसे बड़ा सा। अब देखो ये मैक्सिमम शियर था, ये मैक्सिमम शियर है, ये प्रिंसिपल है, इन दोनों के बीच का जो है ना एंगल ये कितना है, ये 90 है, और ये तो 2 थीटा रहता है ना, तो एक्चुअल में कितना रहा होगा, ये 45 होगा, तभी तो मोर सर्कल में 90 आया। मैं इन दोनों के बीच में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला है कि प्योर शेयर का केस लेना है, और उसमें मैक्सिमम जो शेयर है वो एंड जो मैक्सिमम नॉर्मल है यानी प्रिंसिपल। अपना जो मुद्दे का जो पॉइंट है ना वो ये है, देखो ये है अपने मुद्दे का, ये एंड अगर शेयर को मैं अलग कलर से बनाऊँ तो ये है, ठीक है, और अगर एंगल इनसे बनाऊँ तो ये एंगल है, ये एंगल 90 है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है, तो ये 45 रहा होगा वहाँ पे, ओरिजिनली ये 45 रहा होगा। तो पहली कंडीशन तो सही है। दूसरी कंडीशन क्या बोला, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन। अच्छा देखो क्या बोल रहा है कि जो शेयर स्ट्रेसेज होते हैं ना, ये शेयर स्ट्रेसेज
तो ये है ना, ये कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, यानी एक शियर स्ट्रेस को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ये लगाया जाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस है। अब ये क्लॉकवाइज है एंड ये काउंटर क्लॉकवाइज है, तो ये बोल रहा है कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये इक्वल होते हैं, ये इक्वल होते हैं, बट अपोजिट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की ट्राई कर रहा है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। बट ये देखो इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? इसका इससे कोई लेना देना ही नहीं है। ये तो एक केस हमें पता ही है कि ये ऐसे होता है, पर इसकी वजह से, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री इक्वल है या ऐसा है, इनकी वजह से ऐसे थोड़ी आ रहा है कि ये इसका मैग्नीट्यूड ऐसा आ रहा है, इनकी वजह से ऐसा थोड़ी आ रहा है। तो इसमें आंसर होगा बी, ठीक है। बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। वो बता दिया आपको आंसर ए क्यों आया है, सॉरी बी, बी आई एम सॉरी, आंसर इज बी। वो गलती जल्दी जल्दी बोल गया मैं, ओके ओके। उसके बाद में 12 नंबर का है, उसके बाद में 12 नंबर का करते हैं हम। अच्छा ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, इन द केस ऑफ बायएक्सियल स्टेट ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस द नॉर्मल स्ट्रेस ऑन 45 प्लेन इज इक्वल टू, ये वही केस है, ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड 45 पे, समझ रहे हो आप? ये जो 45 है ना, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस जो है ना, इस पे नॉर्मल स्ट्रेस है, वो कितना होगा डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल दो आप। अभी से थोड़ी देर पहले इसी वीडियो में फर्स्ट जो था क्वेश्चन उसी टाइप का था, और उसमें हमारा आया था सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2, सी रहेगा इसका आंसर। और वो मैंने बता भी दिया क्यों रहेगा, देखो क्या करना है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एंड इसको वो नॉर्मल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला था उसमें डालो, तो आपको आ जाएगा ये, ठीक है, आंसर आ जाएगा, इजीली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली उसमें, ठीक है। इसका सी रहेगा आंसर। अब आप बोलोगे कि इसमें कोई टेंसाइल है कि कंप्रेसिव है, कुछ नहीं दिया, तो हम इसको टेंसाइल मान के ही चल रहे हैं, ठीक है, कि दोनों टेंसाइल हैं और दोनों इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, ठीक है ना। इसने बोला नहीं, बट हम ऐसे मान के चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसने कुछ नहीं दिया कि अनइक्वल है, इक्वल है कि क्या है, जस्ट इसने ये जो हमारा पहला वाला जो केस था जो बताया था ना एक स्टार्टिंग में, वैसा ही है ये, ओके ओके। सो आपका ये है लास्ट क्वेश्चन, द स्ट्रेस स्टेट एट ए पॉइंट इन ए मेटेरियल अंडर प्लेन स्ट्रेस कंडीशन इज इक्वल बाईएक्सियल टेंशन विद मैग्नीट्यूड ऑफ 10 MPa इफ 1 यूनिट ऑन सिग्मा 10 प्लेन इज 1 MPa द मोर सर्कल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज गिवन बाई, ओके। इसका मैं बताता हूँ आपको। तो देखो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन बोल क्या रहा है, बोल ये रहा है कि ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है, द स्ट्रेस स्टेट एट पॉइंट इन ए मेटल अंडर द प्लेन स्ट्रेस कंडीशन, प्लेन स्ट्रेस बोल रहा है मतलब 2D है, इज इक्वी बाईएक्सियल टेंशन विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 10 MPa, 10 MPa, ये भी 10 MPa, इक्वी बाईएक्सियल का मतलब यही है 10 MPa 10 MPa, तीनों चार साइड में 10 लगा हुआ है। इसका मीनिंग ये है कि ये जो है ना आपको स्केलिंग करवा रहा है, 1 यूनिट ऑन, मतलब एक यूनिट जो है ना आपकी, एक यूनिट ऑन दिस ग्राफ मोर सर्कल पे आपके 1 MPa के बराबर होगी, तो 10 MPa कितना हो जाएगा, 10 यूनिट हो जाएगी ना। आप पहले इसको समझो कि ये जो है ना क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये है, ये दिया हुआ है अपने को, गिवन है, और पूछ रहा है कि इसका मोर सर्कल कैसा होगा, तो ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है, ये तो हमारे लिए बहुत ईजी है, क्योंकि ये तो हम बनाते हुए आए हैं। बना दो भाई, 10 10 10, क्योंकि इसने बोला एक भी इक्वल है 10, अब 10 पे गए, 10 पे गए, कोई पॉइंट ही नहीं ना, सॉरी कोई सर्कल ही नहीं मिल रहा है, ये तो पॉइंट मिल रहा है, और कहाँ मिल रहा है,
इस वाली लाइन पे, जो कि हमारी नॉर्मल स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करती है। ऐसा कौन सा ऑप्शन है? ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इस सर्कल विद द रेडियस इक्वल टू प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड इट्स सेंटर एट ओरिजिन। ना, ये नहीं है, कोई सर्कल तो बन ही नहीं रहा। ए पॉइंट ऑन द सिग्मा एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन। ए पॉइंट ऑन द सिग्मा एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 फ्रॉम द ओरिजिन। ये लग रहा है, ये भी नहीं है। ए पॉइंट ऑन द टाउ एक्सिस, अच्छा इस वाले एक्सिस के लिए बोल रहा है, तो ये तो है ही नहीं, वहाँ तो गए ही नहीं थे ना हम। तो फिर भाई बचा कौन सा? बचा तो यही है, फिर आंसर तो बी है इसका। ठीक है ना, आंसर तो बी है इसका। ओके, ये काफ़ी है।